मेरे प्यारे भक्त वृंद, श्रोता वृंद, चलें आज पुरुषोत्तम मास की कृष्णा परमा एकादशी का महत्व सुने। एक बार युधिष्ठिर भगवान से बोले, हे भगवान, अब आप अधिक मास कृष्णा परमा एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह परमा एकादशी परम श्रेष्ठ एकादशी है। इसके व्रत से लोक परलोक दोनों में परम सुख प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक सुमेघ नाम का धर्मात्मा ब्राह्मण कपिला नगरी में रहता था। उसकी स्त्री भी बड़ी धर्म पारायण और पतिव्रता थी। ब्राह्मण निर्धन था, इसलिए कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। ब्राह्मण की स्त्री खुद भूखे रहकर अतिथि का सत्कार करती थी, अतिथियों को भोजन कराती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने स्त्री से कहा कि तुम मेरी खूब सेवा करती हो, किंतु तुम्हारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए धन कमाने के लिए मैं अब विदेश जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की स्त्री आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, पति देव, सुख भाग्य से मिलता है। यदि पहले जन्म में हम लोगों ने दान पुण्य किया होता तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। हमारे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए दोनों मिलकर खुशी खुशी दुख में दिन बितावें। इस तरह से स्त्री पति के साथ दुख भी उठा सकती है, लेकिन अगर पति दूर है महाराज, तो पतिव्रता पति का वियोग नहीं बर्दाश्त करती। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का वनवास हुआ। भगवान ने भगवती सीता से कहा कि सीते, तुम अयोध्या में रहना, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिख मन सुनहु हमारा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। लेकिन भगवती सीता को तो सिर्फ एक ही बात थी कि जहाँ मेरे प्रभु रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। और भगवती सीता भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, कि जिय बिन दे नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरिस संसारु, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ कतहु सुखद कछु नाही। आपके बिना मुझे कुछ भी संसार में सुख नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है कि देवी, मैं बाहर कमाने जाता हूँ। स्त्री कहती है, नहीं प्रभु, पति के साथ दुख में भी हम रह लेंगे, आप परदेश मत जाइए। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण वहीं रह गया। नारायण उसी अवसर पर कौंडी ऋषि घूमते फिरते उधर से आ निकले। ब्राह्मण ने अभिवादन किया, सत्कार किया। ऋषि के कुशल पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुखों के छुटकारा पाने का उपाय महात्मा जी से पूछे। और संत महाराज दूसरों का हित करने के लिए संत देह धारण करते हैं। ऋषि ने कहा, विप्र, गरीबी दूर होने तथा धन प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक मास कृष्णा परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसी समय एक राजकुमार उधर से घूमता हुआ आ निकला। उसने ब्राह्मण को रहने के लिए एक सुंदर महल और 5 गांव निर्वाह के लिए दे दिए। ब्राह्मण और उसकी स्त्री सुख पूर्वक महल में रहने लगे। सूत जी ने कहा, भगवान के मुख से ये कथा सुनकर विधि पूर्वक व्रत करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग को पहुंच गए। इसलिए धन और राज सुख चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान का 2 बार नाम और वाणी को विश्राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। श्रीमन्नारायण भगवान मंगल हो मंगल हो मंगल हो। बोल दे एकादशी मैया की जय, पुरुषोत्तम मास की जय,
जय जय श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक बातें सुनने एवं माता जी के कथा प्रवचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बातों को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।